अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माय ब्लॉग। गाइस अभी हो रहे थे सुबह के 5:30 बज रहे थे। मैं उठ गई थी फजर की नमाज पढ़ने के लिए। गाइस अभी सर्दियाँ हैं तो मैंने घर को पूरा पैक कर रखा है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर गाइस मैंने और मेरे मियाँ ने नमाज अदा करी फजर की। नमाज अदा कर कर मैंने कुछ तिलावतें करी, कुछ जिक्र करा। फिर मैं आ गई किचन में। गाइस मैं आ गई क्योंकि मुझे बेटे को स्कूल पहुंचाना था। फिर मैंने चाय चढ़ाई। चाय आज मैंने गुड़ की बनाई है क्योंकि सर्दियां हैं तो गुड़ सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। मैंने गुड़ और पत्ती ऐड कर कर चाय बॉईल होने के लिए रख दी। चाय बॉईल हो गई तो फिर मैंने, मेरे मियाँ ने और बेटे ने चाय पी। चाय के साथ मैंने थोड़ा मियाँ को दिया था चूड़ा और बेटे को बिस्किट दिए थे। गाइस अभी सर्दियों के दिन है तो कभी कभार भूख भी लग जाती है। फिर चाय पीकर मैं आ गई मशीन लगाने के लिए। गाइस सब में बड़ा काम है कपड़े धोने का। फिर मैंने कपड़ों को अच्छे से मैंने लिक्विड डालकर मशीन लगा दी। गाइस कपड़े धुल जाते हैं तो टेंशन खत्म हो जाती है। फिर यहाँ बेटे की स्कूल थी छोटे वाले, उसको मैंने अच्छे से स्वेटर वगैरह पहनाया। अभी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, सर्दियाँ हैं तो मैंने उसको अच्छे से कोल्ड क्रीम लगाया। हाथों पैरों में अच्छे से स्वेटर पहनाकर कवर कर दिया। गाइस वो बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। उसका बॉल वगैरह घर में पूरा बिखरा पड़ा था इधर उधर। फिर मैंने घर को समेटा। फिर मेरे शौहर लेकर आ गए थे कुछ सब्जियां। फिर मैं सब्जियां खाली करने लगी। सब्जियों में लहसुन और ये है चमकुरे के पत्ते, कड़ी पत्ते में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। गाइस सुबह सुबह सब्जियां बहुत हरी भरी मिलती हैं, फ्रेश फ्रेश आती हैं। बैगन, शिमला मिर्ची सब लेकर आ गए थे। फिर मैं आ गई रूम में। गाइस अभी सर्दियां हैं तो बड़ी बड़ी रजाइयां फैली रहती है, बेड पर अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने रजाइयों की तय लगाई, बेडों को अच्छे से साफ करा, नीट एंड क्लीन करा। फिर मैं चली गई किचन में। फिर मैं आ गई, थोड़ा सा लहसुन छिल कर रख लिया क्योंकि लहसुन छिलने से काम आसान हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर बना रही थी चमकुरे के पत्ते। अगर गाइस आपको मेरा ये पूरा ब्लॉग देखना है, ये वाला पत्तों का, तो रेसिपी पूरी देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। फिर मैं बनाने लगी दाल। दाल के लिए मैंने ली थी मूंग दाल 2 कप। फिर अच्छे से उसको धोकर वॉश कर लिया, उसमें पानी ऐड करा। फिर नमक, हल्दी डालकर, एक हरी मिर्ची डालकर मैंने 2 सीटियाँ लगा ली। गाइस माशाल्लाह से काम हो जाता है जल्दी जल्दी, तो टेंशन नहीं रहता क्योंकि मुझे कभी कभी पार्लर के ऑर्डर आते हैं। मैं पार्लर में ब्लीच फेशियल करती हूँ तो मैं पार्लर भी चली जाती हूँ, तो मैंने काम घर के जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ माशाल्लाह से। गाइस फिर मेरी दाल भी रेडी हो गई। फिर मैंने यहाँ पर एक एक कर कर सारी रोटियां बनाई। आटा गूंदने का मैंने शूट नहीं करा गाइस क्योंकि मैं कुछ कर रही थी। गाइस इसके लिए मैंने शूट नहीं करा। फिर मेरी रोटियां इतनी गोल गोल और माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं गाइस। फिर मैंने थोड़ा सा तेल लगाया। सारी रोटियां मेरी इतनी फूली फूली बनी थी। गाइस अगर रोटियां फूलती है ना तो बनाने में दुगना मजा आता है रोटियों को। मैंने अच्छे से रोटियों को सेक लिया, अलट पलट कर कर। फिर एक एक कर कर मैंने सारी रोटियां बना ली। जब तक मेरी रोटियां बन रही थी कुछ मेहमान आए थे घर में। मैंने देखा तो जाकर दरवाजा खटखटा रहे थे। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, उनको नाश्ता दिया, अंडा, पाव और मैंने चमकुरे के पत्ते फ्राई करे थे। फिर मैंने नाश्ता दिया। फिर मैं गाइस वापस से काम में लग गई क्योंकि किचन में पूरा फैलावा पड़ा था। फिर लाइट चले गई, मैंने अंधेरे में ही सारा काम कर लिया। किचन को अच्छे से क्लीन करा। फिर किचन के जो कपड़े वगैरह थे वो धोए, पूरा किचन के बर्तन धो गए। गाइस अगर काम और घर क्लीन हो जाता है ना तो दिल को सुकून, राहत मिलती है। सारा किचन समेटा। फिर आप लोग देख सकते हैं गाइस मैं अंधेरे में ही बर्तन लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट जाती है महाराष्ट्र में। आपके यहाँ जाती है कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर किचन मेरा क्लीन करा, माशाल्लाह से काम हो गया। फिर मैंने यहाँ कपड़े नहीं कराए थे गाइस, कपड़े तो रोज़ के रहते हैं। कपड़ों के अच्छे से तय लगाई। फिर जब तक बेटा आया उसको पेरू काट कर दिया, फिर उसको खाना दिया। फिर मैंने बाकी के काम जल्दी जल्दी निपटा लिए। गाइस घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा बरकत रहती है और मेरी तो बहुत ज़्यादा आदत है। मैं घर को हमेशा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखती हूँ, मुझे पसंद भी है। और गाइस आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।